क्लास में हमने देखा था कंडीशनल फॉर्मेटिंग का। ठीक है, पिछले क्लास में हम देखे थे कंडीशनल फॉर्मेटिंग का, हाईलाइट सेल रूल्स का सब, ग्रेटर देन लेस देन कैसे हो रहा है कैसे नहीं, ये सब देखे थे। आज हम ऑप्शंस के बारे में आज देखेंगे। तो पहले हम देखते हैं टॉप बॉटम रूल्स के टॉप 10 आइटम्स। ठीक है, टॉप 10 आइटम्स मतलब आपका जो टोटल होता है उसमें टॉप 10 कौन कौन है कौन कौन नहीं स्टूडेंट्स में, वो आपको पता चलेगा। वो आपको कैसे पता चलेगा, आप पहले आप पूरा सिलेक्ट कर देना है आपको। ठीक है, उसके बाद टॉप और बॉटम रूल्स में जाना है, टॉप 10 आइटम्स पे क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे टॉप 10 आप कर सकते हैं, या फिर मेरा 15 है, 15 से मैं टॉप 10 क्लियर कर दिया। ठीक है, अगर आप चाहें तो आप टॉप 9, टॉप 8, टॉप 7, टॉप 5, टॉप 4 की टॉप 3, ठीक है, जितना भी आप चाहते हैं टॉप निकालने के लिए, आप टॉप 3 निकालना है तो हमारा टॉप 3 निकल के आ गया कि टॉप 3 में कौन कौन सा स्टूडेंट है। ओके, समझ में आ गया आप लोग को। फिर से मैं इससे पहले क्लियर कर देता हूँ रूल्स को। क्लियर रूल्स आपको पता है, मैंने समझाया था पहले कि क्लियर रूल्स में जाना है, क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल्स। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं क्या है टॉप 10%। ओके, टॉप 10% में क्या करना है, हमें पूरा टोटली हमारा जितना मार्क्स हैं पूरा मार्क्स को सिलेक्ट करना है पहले। उसके बाद हम क्या करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में टॉप और बॉटम रूल्स पे जाएंगे और टॉप 10% निकालेंगे। ठीक है, टॉप 10% में कौन कौन है कौन कौन नहीं, ये आप सबको क्लियर हो गया, समझ में आ गया आप लोग को कि टॉप 10% में कैसे निकाले जाते हैं और कैसे नहीं। ओके, ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं बॉटम 10 आइटम, बॉटम 10 आइटम्स। ठीक है, बॉटम 10 टॉप 10 आइटम्स हम देखे थे, वैसे ही हम देखेंगे। पहले मैं इसे क्लियर कर देता हूं। ओके, तो टॉप 10% में जैसे आपको दिखा है टॉप 10%, टॉप 10% का मतलब है कि टॉप 10% मार्क्स कितने लोगों का आया है। ठीक है, उसके बाद मैं दिखाता हूँ आपको बॉटम 10 आइटम्स। बॉटम 10 आइटम्स कैसे, जैसे ही हम टॉप 10 आइटम्स निकाले थे वैसे ही बॉटम 10 आइटम्स है, मतलब लो में कौन कौन है। ठीक है, बॉटम 10 आइटम्स क्लिक करेंगे तो लो में जितने हैं उतने आ गए। ठीक है, उसे हम 3 भी निकाल सकते हैं। पूरा लोएस्ट 3 में कौन कौन है, किसका पूरा ज़्यादा लो मार्क्स आए हैं वो आपको शो हो जाएगा। ओके, समझ में आ गया आप लोग को टॉप। अभी हम देखेंगे बॉटम 10%, सेम वही फॉर्मूला है। पहले आपको सिलेक्ट करना है टोटल मार्क्स, फिर आपको क्या करना है, जाना है बॉटम में, बॉटम 10% मतलब सबसे लोएस्ट परसेंटेज किसका है वो आपको यहाँ पे दिखा देगा। ओके, उसके बाद देखते हैं अभी एबव एवरेज, मतलब हम लोग का क्या होता है, हम एक एवरेज लेते हैं ना, जैसे कि हमारा मतलब 100 का कुछ एवरेज लेते हैं हम लोग, जैसे वो होता है एवरेज निकालना, कि हम एक मार्कशीट तैयार करते हैं ना कि एवरेज किन किन लोगों का आया है, टॉप किन किन लोगों का आया है, बॉटम एवरेज से एक मतलब हमारा अगर टोटल मार्क 100 होता है तो उसका एक एवरेज लेते हैं हम लोग। ठीक है, जो एवरेज हम लोग लेते हैं उसका एवरेज मार्क्स किन किन लोगों का आया है, वही एवरेज से किन का ऊपर आया है और वही एवरेज किन का नीचे आया है। ठीक है, वो होता है एवरेज। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ एवरेज निकालने का मेथड क्या है। ठीक है, पहले मैं क्या करता हूँ, इसको पूरा तरीके से सिलेक्ट कर देता हूँ, इसका मैं टोटल निकाल देता हूँ पहले सबका। ओके, टोटल का फॉर्मूला क्या है, ऑल्ट इक्वल। ठीक है, सबका टोटल आ गया, इसे सेंटर में कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, सबका टोटल आ गया, अब इसका भी टोटल मैं निकाल देता हूं। ठीक है, अब एवरेज का फॉर्मूला क्या है, एवरेज का फॉर्मूला है कि जितना भी टोटल मार्क्स है, मतलब मैंने कितना लिया है, 15 लिया है, 15 और ये कितना है 5 है। ठीक है, 15 और ये हो गया 5 आपका। ओके, तो कितना होगा 75। तो हमें क्या करना है, एवरेज का फॉर्मूला है, यहाँ पे एवरेज लिखना है। ठीक है, ब्रैकेट देता हूँ, ऑल मार्क्स करता हूँ। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज करता हूँ, मैं क्या करता हूँ एंटर। ठीक है,
57.61 ये है टोटली हमारा एवरेज मार्क, ठीक है। एवरेज का और एक मेथड है, आपको बताता हूँ। पहले क्या करना है, हमको इक्वल टू देना है, उसके बाद सिलेक्ट करना है टोटल मार्क डिवाइड बाई कितना है हम लोग का 15 स्टूडेंट्स है, टोटल कितना है ये 5 सब्जेक्ट है तो 75, ओके 75 एंटर, ठीक है। ये एवरेज निकलता है, ठीक है। तो हमारा क्या है अभी 57 है हमारा एवरेज मार्क। इसके ऊपर कौन कौन सा है वो हम देखेंगे, ओके। तो क्या करना है, हमें इसको पूरा सिलेक्ट कर देना है, टॉप और बॉटम रूल्स में एबोव एवरेज में क्लिक करना है, ठीक है। एबोव एवरेज में जब क्लिक करेंगे हम देखेंगे 57 से ऊपर किन किन लोगों का आया है, ठीक है। वही सेम रूल है बिलो एवरेज देखने में। बिलो एवरेज कैसे देखेंगे, वही सेम रूल। तो बिलो एवरेज भी पता चल गया कि किन किन लोगों का 57 से डाउन आया है, ठीक है। समझ गए, एवरेज का फॉर्मूला समझ गए अच्छे से, और एवरेज कैसे निकालता है वो भी समझ गए, ठीक है। अब हम चलेंगे डाटा बार्स के बारे में, ठीक है। डाटा बार्स में क्या होता है, हम लोग अगर सोच लो कोई आपको प्रेजेंटेशन बना के देने के लिए बोलता है, अभी अगर स्कूल में आप मार्कशीट एक्सेल में बनाते हो तो उसे अच्छे से मेंटेन करने के लिए हम वो डाटा बार्स और कलर स्केल्स, आइकॉन सेट्स ये तीनों यूज करते हैं अच्छे से शो करने के लिए, ठीक है। पहले मैं इसे सिलेक्ट कर देता हूँ अच्छे से टोटल को, फिर जाता हूँ डाटा बार्स में। डाटा बार्स में देखो आपको समझ में आ गया डाटा बार्स किस लिए यूज किया जाता है, ठीक है। ये डिजाइन से आप डिजाइन अप्लाई कर सकते हो, कोई भी डिजाइन अगर आप अप्लाई करोगे तो वो आपको शो कर देगा, टोटल मार्क्स जितना है उसी हिसाब से आपको शो कर देगा ये, ठीक है। तो क्लियर कर देते हैं इसे। अभी फिर चलते हैं कलर स्केल्स के। कलर स्केल में क्या है, ये आपको कलर शो करेगा, ठीक है। रेड, येलो, ग्रीन आप उसी हिसाब से करना, ठीक है। अभी सोच लो रेड में जो है जिन जिन लोगों का अच्छा आया है वो थोड़ा रेड में है, ग्रीन जिन लोगों का कम आया है वो ग्रीन में है, ठीक है। जिन लोग का थोड़ा मीडियम आया है वो थोड़ा लाइट ग्रीन में है, ऑरेंज में जिन लोग का हाईलाइट है वो ऑरेंज में है, ठीक है। इसे आप क्या कर सकते हो, इसे आप अपनी मर्जी से स्टाइल कर सकते हो। जैसे कलर स्केल्स में देखो जिन जिन लोगों का पहले फास्ट किया है, ठीक है, जो जिन लोगों का हाईलाइट आया है वो ग्रीन में है, जिन लोग का लो आया है वो रेड में है, ठीक है। अब हाईलाइट ब्लू होगा, तो ये आप अपनी मर्जी से हिसाब से आप बना सकते हो, ओके। अभी देखते हैं हम लोग आइकन सेट्स के बारे में, ठीक है। आइकन सेट्स में क्या होता है, ये वही स्टाइल करने के लिए वर्क किया जाता है और ज्यादा कुछ नहीं होता है ये सब भी, ठीक है। अभी मैं एरो मार्क करती हूँ, जिन जिन लोगों का हाई हुआ है वो ऑफ दिखा रहा है, ठीक है। मीडियम है वो राइट साइड दिखा रहा है, जिन जिन लोग का लो हुआ है वो डायरेक्ट डाउन दिखा रहा है, ओके। अब इसे आप आइकन सेट्स में और भी डिजाइन कर सकते हो, जैसे नेटवर्क सिंबल जैसे आप डिजाइन कर सकते हो, किन किन लोग का ज्यादा है किन किन लोग का कम है, ठीक है। अब उसी हिसाब से आप डिजाइन कर सकते हो। क्लियर कर देता हूं मैं रूल्स, ठीक है, समझ में आ गया आप लोग को। अभी चलते हैं फॉर्मेट टेबल में, ठीक है। फॉर्मेट टेबल में क्या होता है, आप उसे डिजाइन कर सकते हो। मैं पूरा सिलेक्ट कर देता हूँ टेबल को। टेबल को सिलेक्ट करने के बाद अब मैं क्या करूंगा, फॉर्मेट टेबल में जाऊंगा, मुझे जो भी डिजाइन चाहिए मैं उसी हिसाब से डिजाइन कर सकता हूँ, ठीक है। हो गया मेरा डिजाइन। अभी मैं कोई भी डिजाइन कर सकता हूँ, किसी भी डिजाइन का, ठीक है। फॉर्मेट टेबल आप डिजाइन में जाकर भी आप चूज कर सकते हो, आपको क्या रखना है क्या नहीं कैसे करना है, आप उसी हिसाब से आप डिजाइन कर सकते हो, बना सकते हो, ठीक है। समझ में आ गया फॉर्मेट टेबल्स। अब यहाँ पे जो भी डिजाइन पसंद है आपको, आप उसी हिसाब से डिजाइन बना सकते हो, ठीक है।
अभी सेल स्टाइल्स देखते हैं। सेल स्टाइल्स में क्या है, सेल स्टाइल्स एक्चुअली यूज होता है आपका मैनुअली वर्क करने के लिए। अभी सोच लो कि मैं सबसे लोएस्ट जो भी है, अभी सबसे लोएस्ट मुझे 238 लग रहा है, तो 238 में क्या है, 238 में जाके मैं सेल स्टाइल्स में जाऊंगा, बेड में क्लिक करूंगा तो वो सेल स्टाइल्स में आ गया बेड। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो वो आ गया सेल स्टाइल्स। अब सबसे ज्यादा है 329। ठीक है, तो 329 में जाके मैं क्या करता हूँ, सेल स्टाइल्स में जाऊंगा, गुड में क्लिक करूंगा तो वो अपने आप ही कलर हो गया। ठीक है, अभी फिर से नॉर्मल करने के लिए आप नॉर्मल पे आ जाना। ठीक है, समझ में आ गया आपको। अभी देखते हैं इंसर्ट के बारे में। ठीक है, इंसर्ट सेल्स, इंसर्ट रो, इंसर्ट कॉलम्स, इंसर्ट सीट, ये सब देखेंगे अभी। ठीक है, इंसर्ट सेल्स में क्या होता है, अभी सोच लो कि मुझे 4 और 5 के बीच में एक सेल चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, 5 के ऊपर सिलेक्ट किया, उसके बाद क्या करूंगा, इंसर्ट पे जाऊंगा, इंसर्ट सीट रोज पे क्लिक करूंगा। ठीक है, सॉरी। ठीक है, आगे आपका 4 और 5 के बीच में अगर करना है तो आप जो भी रो में करना है आपको क्या करना है, नीचे वाला, अगर 4 और 5 के बीच में आपको करना है तो आप 5 के ऊपर क्लिक करना है और इंसर्ट सीट रोज पे करना है, तो 4 और 5 के बीच में आ गया एक और रो। ठीक, अगर आपको कॉलम ऐड करना है तो आप कैसे करेंगे, मैं यहाँ पे कॉलम ऐड करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूंगा, इंसर्ट पे जाऊंगा, इंसर्ट सीट कॉलम। ठीक है, यहाँ पे आ गया और एक कॉलम आ गया। समझ में आ गया आपको कैसे इंसर्ट करते हैं। और इंसर्ट सीट का मतलब है ये टोटल एंटायर सीट जो दिया गया है, ये टोटली एंटायर सीट को फिर से ऐड करना है। ठीक है, वो आगे मैं दिखाऊंगा अच्छे से। आज के लिए इतना ही। होप कि आपको पूरा कंप्लीट कंडीशनल फॉर्मेटिंग समझ में आ गया होगा, फॉर्मेटेड टेबल समझ में आ गया होगा आप लोग को, सेल स्टाइल्स समझ में आ गया होगा और इंसर्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये अच्छे से प्रैक्टिस करना और कैसे एवरेज निकालते हैं और कैसे करते हैं ये सब अच्छे से देखना। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।